स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि आ जाओ, 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 हरि हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरे मन में घोर अंधेरा है, मेरे मन में घोर अंधेरा है, मेरे मन में घोर अंधेरा है, मेरे मन में घोर अंधेरा है। हरि ज्ञान हरि ज्ञान का दीप जला जाओ, हरि ज्ञान का दीप जला जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय वासुदेवाय, कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय, सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। ओम। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। आज कार्तिक मास की अमावस है और आज की यह अमावस
हम सब जानते हैं प्रकाश की प्रेरणा की अमावस्या हमारी भारतीय संस्कृति अंधकार में से भी प्रकाश की प्रेरणा की दिव्य संस्कृति है। और दीपावली उसी का एक दिव्य पर्व है। दीपों का पर्व दीपावली, दीपोत्सव पर्व दीपावली, अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा दीपावली। आज के इस पावन पर्व को लेकर थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम भगवद गीता के भाव की ओर आगे बढ़ेंगे, जो हमारा क्रम इन दिनों में चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय को लेकर के चर्चा, भक्ति भाव, भक्ति तत्व और भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवन में भक्ति की आवश्यकता क्या है, जीवन में प्रभु की आवश्यकता क्या है। 12वां अध्याय इसी का स्पष्टीकरण है। और दीपावली भी इसी बात की ही प्रेरणा है। प्रकाश जो हुआ वो केवल दिखावे का प्रकाश नहीं, प्रकाश वास्तव में वो प्रकाश जो जीवन का वास्तविक प्रकाश है, जो प्रभु के साथ है। अब देखें, अयोध्या से जब प्रभु राम का वनवास हुआ, अयोध्या वही थी और अयोध्या का सब कुछ वहीं था। जब प्रभु राम गए, अयोध्या का कुछ भी साथ लेकर के नहीं गए। और हम सब जानते हैं कि कैकेयी के रूप में ये निश्चित स्वयं प्रभु राम ने ही करवा दिया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कुछ भी साथ नहीं गया, अयोध्या का सब कुछ वहीं था, सब कुछ वही था, लेकिन अयोध्या वही नहीं थी। केवल राम के जाने के बाद अयोध्या में एक सूनापन आ गया, एक निराशा आ गई। अयोध्या में सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सबको लगता था कि जैसे एक सूनापन, एक खालीपन सा आ गया है पूरी अवध में, पूरी अयोध्या में। जैसे चारों ओर निराशा का सा वातावरण छा गया है अयोध्या में। एक ऐसा दिखने लगा, हर कोई ऐसा सोचने लगा, समझने लगा, देखने लगा। कारण कि राम नहीं अयोध्या में, राम अयोध्या से वनवास के लिए भेज दिए गए, केवल इतना सा कारण था। और सत्य भी यही है, जीवन की सच्चाई भी यही है। अंतर्मन में से भी हम अगर ये भाव लें, हमारे अंदर भी अवध है, अयोध्या है। प्रभु को यदि उस अयोध्या में से वनवास दिए रखेंगे, सब कुछ होगा, होता है, लेकिन मन में शांति नहीं। और ये व्यवहारिक सत्य आज विश्व में प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है। सब कुछ है, भौतिकवादी विस्तार कितना, कितनी सुविधाएं, कितने साधन, कितना कुछ वर्तमान में बना बढ़ रहा है। लेकिन क्या कोई ये निश्चित कह सकता है कि इतने साधन होने के बाद मेरे मन में आराम आ गया, मेरे मन में शांति आ गई? अभाव उसी चीज का है। जैसे अयोध्या में सब कुछ था, राम नहीं थे, तो अयोध्या में एक सूनापन सा आ गया, निराशा छा गई। और निराशा का अंधकार सा चारों ओर सबको लगने लगा। कई बार जीवन में लगता है, देखो अंधेरा, ये रात का ही अंधेरा अंधेरा नहीं है, वो एक पक्ष है। दिन और रात का जो क्रम होता है, दिन में उजाला, रात में अंधेरा, ये पक्ष साथ साथ चलता आ रहा है।
अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन अंधकार केवल वही अंधकार नहीं है। कई बार भगवान ना करे ऐसा कहीं हो, कई बार लगता है, जैसा अभी मनोज ने भी अपना काव्य पाठ करते हुए कहा कि कई बार ये लगता है कि जैसे जीवन में अंधेरा अंधेरा सा छाया पड़ा है, आंखें भी बंद नहीं होती, बाहर की रोशनी भी होती है, सूर्य भी उदय होता है, लेकिन लगता है अंतर मन में कि कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी जैसे जीवन में अंधेरा सा कुछ छा गया है। हाँ, भगवान ना करे किसी के जीवन में हो। वो अंधेरा कौन सा है? वह है निराशा का अंधेरा, वो है कहीं ना कहीं तनाव, वो भी एक अंधकार है। कहीं ना कहीं दबाव, जब मनुष्य स्ट्रेस में होता है वहां भी अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कहीं ना कहीं जब भविष्य की संभावनाएं कुछ लुप्त सी दिखाई देती हैं, कुछ बंद सी दिखाई देती हैं भविष्य की संभावनाएं, वहां भी लगता है कि जैसे बस आगे है ही क्या, अंधेरा ही अंधेरा है। और उस अंधेरे को दूर करने की स्थिति जो है वो केवल और केवल उसी रूप में होती है जैसे अयोध्या में सूनापन आया, निराशा छा गई। लेकिन जैसे ही प्रभु राम अयोध्या में वापस आए, फिर से दीपमाला हो गई, दीपोत्सव मनाया गया। चारों ओर प्रकाश, खुशियों का प्रकाश, हर एक के चेहरे पर लग रहा था कि जैसे एक नई आस, एक नया विश्वास। और वो प्रकाश जो था वो केवल दियों का प्रकाश नहीं था, वो प्रकाश एक विश्वास का प्रकाश था, वो प्रकाश एक नई आस का प्रकाश था जो अयोध्या में आया। और वह दिन, जिस दिन राम आए और ये प्रकाश, ये विश्वास, ये आस, नई आस ने जन्म लिया, वो दिन तब से लेकर आज तक हमारे लिए दीपावली का, दीपों के प्रकाश का एक पर्व बन गया। ये पर्व जो है हमारे, तो बार बार, सच में बार बार अपनी ऋषि परंपरा को हम प्रणाम मन ही मन करते रहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा जो रही, इतना बड़ा काम भारत में हमारी ऋषि परंपरा ने किया। शायद ये ऋषि परंपरा ना होते, भगवद गीता में भगवान ने कहा ना, महर्ष्या सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। भगवान कहते, पार्थ, इस धरा पर मैंने सबसे पहले सप्तऋषियों को अवतरित किया ताकि ये देश ऋषियों का देश कहलाए, ऋषि परंपरा के अनुसार चलने वाला ये देश बने, ऋषियों के निर्धारित पथ का अनुगमन करने वाले इस देश के वासी हों। और इसीलिए जब तक हम ऋषियों की परंपरा का अनुकरण और अनुसरण करते रहे, तब तक ये भारत जो था, भा अपने आप में प्रकाश का शब्द है। भा शब्द जो है ना, भा का अर्थ आभा, और आभा आप जानते हैं क्या होता है? आलोक, प्रकाश, तेज। प्रभा, आभा, ये जो शब्द हैं ये उस तेज के वाचक हैं। तो भारत, जहां के निवासी उस ज्ञान के आलोक में, ज्ञान की आभा में रत रहते थे, वो भारत। और तब तक ये रहा जब तक हमने ऋषियों की परंपरा को आगे रखा। जब तक ऋषियों की परंपरा को आगे रखा, भारत उसी रूप का भारत रहा। अब बाद में कहीं इंडिया बन गया और कहीं कोई अलग अलग स्थितियां दिखने लगी, कुछ बाहर का प्रभाव, लेकिन हम अपने विषय पर ही रहे। ऋषि परंपरा इसलिए धन्य और प्रणम्य है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था का एक सुंदर ट्रैक तैयार किया। और उस ट्रैक में एक भाव, यह जो दिनों की व्यवस्था में ये त्योहारों को निश्चित कर दिया गया। मान लो ये त्योहार ना होते, आज का दिन ही ले लें,
दीपावली ना होती तो हमें कहाँ स्मरण होता कि प्रभु राम वन में गए और जब फिर से प्रभु राम अवध धाम में आए और फिर से अवध धाम जगमगा उठा, अर्थात एक प्रेरणा तब से बन गई, राम आएंगे तो आराम आएगा। एक प्रेरणा बन गई कि जीवन का सच्चा आराम जिसे भी चाहिए उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आराम आराम आराम, राम आ तो आराम। राम के साथ आराम अयोध्या ने दिखा दिया आज के दिन कि राम नहीं, सब कुछ है वहां, लेकिन शांति नहीं। सबका चैन मानो हर ले गए राम साथ, यद्यपि राम नहीं हर कर लेके गए, क्योंकि हमने राम को खो दिया, हमने राम को अलग कर दिया। तो आराम तो राम के साथ ही था, इसलिए हमें लगने लगा कि जीवन में सब कुछ है लेकिन आराम नहीं है। और शहंशाह राम, स्वामी राम तीर्थ बड़े खुले शब्दों में, शब्दों के धनी, और केवल शब्दों के धनी नहीं, अंदर के अध्यात्म के तत्व का अमृत पान करके उस तत्व की प्रेरणाओं के धनी शहंशाह राम। आराम की तलब है तो बस एक काम कर। उन्होंने कहा कि अगर तुझे वास्तव में आराम की तलब है, तो आराम, सच्चा आराम चाहता है, आराम की तलब है, तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में। अब शब्द देखें, आ राम की शरण में, तू राम राम कर। आराम की शरण में तू राम राम कर। राम आएंगे तो आराम आएगा। एक पक्ष तो ये है इस दीपावली का और दीपावली के प्रकाश का, और ये हमें लगता है कि हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि जब जीवन में कहीं कोई निराशा छा जाती है तो लगता है कि जैसे अंधेरा ही अंधेरा है, और जब फिर से एक नई आस, नई चेतना जगती है तो लगता है कि अब जीवन में फिर से कुछ रोशनी आई है, फिर से कुछ प्रकाश आया है। तो आज की दीपावली एक संकेत ये करती है कि जीवन में अगर वास्तव में खुशियों का प्रकाश चाहिए, शांति का प्रकाश चाहिए, आनंद का प्रकाश चाहिए, वास्तविक आराम का प्रकाश चाहिए, तो राम को अपने मन की अयोध्या में से वनवास पे नहीं भेजो। राम को राम का आसन दिए रखो। ये हृदय का आसन जो है वो प्रभु राम का आसन है, प्रभु का आसन है। हाँ, आज का दिन क्योंकि दीपावली है, इष्ट जिसका जो हो, लेकिन आज दीपावली है तो उस रूप में बात कि मन का आसन मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे राम, मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे श्याम, मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे राम, मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे राम, विराजो मेरे राम, विराजो घनश्याम, 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 मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे राम, मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे राम, मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे राम, मेरे हृदय रूपी आसन पे विराजो मेरे
विराजो मेरे राम, विराजो मेरे राम, विराजो घनश्याम, विराजो घनश्याम। एक बात तो ये आज के दिन हम निश्चित करें कि हृदय का आसन, ये हृदय की अयोध्या केवल और केवल प्रभु का आसन है। हम सब जानते हैं जब प्रभु वनवास में गए, भरत को प्रभु ने बहुत कहा। जब भरत पीछे चित्रकूट चले गए, बहुत कहा प्रभु ने कि भरत तू राजा बन जा, मेरी भी अनुमति है, मैं भी इसमें सहमत हूं। भरत चुप। प्रभु ने फिर कहा, भरत मैं तुझे कह रहा हूं, मैं प्रसन्नता से तुझे ये संकेत कर रहा हूं कि अयोध्या के आसन पर जाकर बैठ जाओ। भरत का सर झुका हुआ था। भरत ने कहा, भैया ये संभव नहीं, किसी भी तरह से संभव नहीं। भगवान राम ने कहा, भरत तो ऐसा कर, ये 14 वर्ष का जो समय है ना, इस समय में तू सिंहासन संभाल ले और बाद में जब मैं आ जाऊंगा वनवास के पश्चात फिर लौटा देना। भरत ने कहा, अच्छा प्रभु, आप ये कहना चाहते हो कि भोजन की थाली में से मैं पहले खा लूं और फिर बाकी बचा आपको भोग लगाऊं? ये कैसे हो सकता है? और भरत ने साफ कह दिया कि भैया बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अयोध्या का आसन आपका है, आपके लिए है। उस पर या तो आप स्वयं बैठो और या आप फिर अपना कोई प्रतीक दे दो, उसे विराजित करके मैं आपका रूप मान करके मैं राज्य करता रहूंगा, लेकिन अयोध्या के आसन पर आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। और तब प्रभु ने पादुकाएं दी। पादुकाएं लेकर के भरत आए, प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। और उसके बाद आकर सिंहासन पर पादुकाएं विराजित की और नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयस करत, राजकाज बहुभात। नित्य पूजत प्रभु पांवरी। भरत नित्य प्रति प्रभु राम की उन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित तो थी ही, नित्य प्रति पूजन करते और उन दोनों पादुकाओं को साक्षात सिया राम का स्वरूप मान करके वंदना करते, प्रणाम करते और निश्चित करते, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। बात भाव की है, बात विश्वास की है। भाव है तो उन पादुकाओं में से भी सिया राम को निहारा जा सकता है। भरत ने निहारा। और अगर भाव नहीं, विश्वास नहीं, तो साक्षात भी राम सामने होंगे तो भी पता नहीं चलेगा कि कौन है। भरत का विश्वास, भरत का अंदर का भाव कि पादुकाएं जड़ खड़ाऊ नहीं हैं, मेरे लिए मेरे प्रभु सिया राम के साक्षात चरणार विंद का आश्रय मुझे मिला है। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार
सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद। राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद। राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणार विंद। राम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद। भरत ने स्पष्ट कहा और निश्चित कर लिया कि अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु या आप विराजोगे और या फिर ये आपकी पादुकाएं, आपके स्वरूप में ही मैं अनुभव करता रहूंगा। अयोध्या का सिंहासन किसी और के लिए नहीं है, नहीं हो सकता। बस जिस दिन हम ये निश्चित कर लेंगे, ये पक्का कर लेंगे कि मन की अयोध्या का आसन भी प्रभु के लिए है, और ये पक्का कर लेंगे कि बाहर का संसार, बाहर के व्यवहार तक, बाहर का व्यवहार जितना आवश्यक है करना है, करो, कौन मना करता है। करते कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। मामन स्मर युद्ध च, गीता का स्पष्ट उद्घोष। और आगे ये बात अगले ही श्लोक में आने वाली है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। ये छठा श्लोक आगे का है। भगवान कहते हैं जो अपने सब कर्म मेरे आश्रित होकर, अर्थात मन में मुझे बसा करके शरीर से अपने सब कर्म करता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मेरा आधार लेकर, मेरे परायण होकर के। उसकी आगे प्रभु बताएंगे कि उसका परिणाम, बहुत दिव्य परिणाम प्रभु अगले श्लोक में बताएंगे, लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे साथ साथ। लेकिन अभी इस बात को निश्चित कर लें आज कि हृदय के आसन पर या तो प्रभु विराजे या उनका नाम विराजे। कुछ संसार जो है ना, अच्छा है, सुंदर है, आकर्षक है, सुहावना, लुभावना, सब कुछ है। लेकिन एक बात तो आप जानते ही हैं ना, ये संसार जब मस्तिष्क में भर जाता है ना अंदर, तो अंदर चिंता खड़ी करता है या शांति देता है। सही विचार करना। संसार अंदर किसी भी रूप में प्रवेश करेगा जब, तो टेंशन ही खड़ी करेगा। इसीलिए सीधा सूत्र है, बाहर का संसार, बाहर का व्यवहार, अंदर प्रभु का आसन, अंदर के प्रभु अंदर से बाहर नहीं, उन्हें वनवास नहीं दें, और बाहर के संसार को अंदर के आसन पर भरे नहीं। अगर जीवन को वास्तव में चैन से जीना है, आराम से जीना है, शांति से जीना है, तो ये सीधा सीधा सूत्र है दीपावली का, हृदय के आसन पर प्रभु का स्थान हो। क्योंकि प्रभु, और ये निश्चित है, इसे आप व्यवहारिक आजमा कर देखना। कई बार आपने देखा भी होगा, जब मान लो लेटे लेटे या कभी बैठे बैठे दिमाग में संसार घूमता रहता है ना, या संसार की कोई स्थिति घूमती रहती है, तो सिर भारी होने लगता है या नहीं। सही विचार करना। जो यहाँ बैठे हैं या चैनल के माध्यम से देश विदेश में कहीं भी सीधे प्रसारण के रूप में देख रहे हैं दीपावली का ये भाव, विचार करना अपने आप ही कि जब संसार मस्तिष्क में भरता है तो क्या स्थिति होती है, सिर भारी होता है या नहीं होता।
अंदर हृदय की गति बढ़ती है या नहीं बढ़ती? जो पल्स रेट है, जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतनी पल्स रेट बढ़ेगी। और जितना प्रभु अंदर विराजेंगे, आप आजमा के देखना कि जब प्रभु का चिंतन, प्रभु की स्मृति, प्रभु का नाम अंदर जब होगा। ये गीत किस भाव का है, लेकिन हम तो प्रभु के साथ ही इसे लेते हैं। जितना याद आता है तू, उतना सुख पाता हूं मैं। ए मेरे प्यारे मोहन, ए मेरे प्यारे मोहन, जितना याद आता है तू, उतना सुख पाता हूं मैं। और ये सत्य है। प्रभु की याद अगर अंदर होगी, जितनी होगी उतनी स्वाभाविक शांति मिलेगी। और इसीलिए टेंशन का, डिप्रेशन का विश्व में कोई दूसरा इलाज ना था, ना है, ना होगा। केवल और केवल एक ही समाधान है टेंशन, विषाद का, डिप्रेशन का। जब अर्जुन विषाद में आया तो प्रभु की शरणागति स्वीकार की। जब जब लगे मन टेंशन में, मन बहुत तनाव दबाव में है, तब उसी समय हृदय के आसन पर प्रभु को ले आओ, प्रभु को विराजित करो, उनके नाम को विराजित करो हृदय के आसन। तो मन की अयोध्या फिर प्रकाशित हो उठेगी। और एक संकेत और देखो, जहां राम है वहां आराम है, ये सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि राम अपने आप में आदर्श है। राम अपने आप में एक परंपरा है, राम अपने आप में एक प्रेरणा है, राम अपने आप में जीवन का पाथेय है। अब देखिए, आप जहां राम है वहां प्यार, सद्भाव। जब राम अयोध्या से चले गए तो पूरे परिवार में ही देख लें, जिस परिवार में राम थे उस परिवार की स्थिति क्या थी। राम आ गए तो अनुज सखा सन भोजन कर रहे हैं। प्रातः काल से लेकर प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, अनुज सखा सन भोजन करें, मात पिता आज्ञा अनुसरहें। ये राम का आदर्श। तो राम आएंगे, ये आदर्श आएंगे। तो राम आएंगे तो सद्गुणों का प्रकाश होगा। और इसीलिए अपनी भारतीय परंपराओं में अंधकार और प्रकाश को बहुत खोल के देखा गया, बहुत खोल के। वैदिक प्रार्थना जो हमारी है, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, हे परमात्मन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसको आप सही से अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये केवल मात्र ये बाहर के दियों का प्रकाश नहीं कि रात्रि में अंधकार हुआ और इस रूप में रोशनी जला के उस प्रकाश की ओर ले चलो। वो ठीक है प्रकाश की स्थिति, लेकिन कौन से प्रकाश की ओर ले चलो और कौन सा अंधकार है? अज्ञानता अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है, उसकी ओर ले चलो। दुर्गुण अंधकार हैं, सद्गुण प्रकाश हैं, सद्गुणों के प्रकाश की ओर ले चलो। दुर्भावनाएं अंधकार हैं, सद्भावनाएं प्रकाश हैं, सद्भावना के प्रकाश की ओर ले चलो परमात्मन। दुष्कर्म अंधकार हैं, सत्कर्म प्रकाश हैं, हे परमात्मन हमें सत्कर्मों के प्रकाश की ओर ले चलो। और इसे जितना खोलते रहो, जितना खोलते रहो। और आज की ये दीपावली उस बात की भी एक प्रेरणा है कि ये प्रकाश केवल दियों का प्रकाश न रहे, उस प्रकाश के माध्यम से हमारे भीतर सद्गुणों के प्रकाश की प्रेरणा जगे कि वो राम के साथ जुड़ी हुई है।
हमारे भीतर सद्भावनाओं की प्रेरणा जगे, अंदर अगर कहीं कटुता भरी हुई है, कड़वाहट भरी हुई है, आज के दिन उसे निकालें। हम कई बार ये शब्द कहते हैं कि भौतिकवाद ने जो एक ऐसी स्थिति बनाई कि उसका प्रभाव में धर्म, कर्म और शर्म ये तीनों विलुप्त से होते जा रहे हैं। प्रातःकाल एक कार्यक्रम हमारा आता है 6:30 बजे गीता संवाद में, तो जैसे ही हमने ये कहा और डॉक्टर मार्कंडे वो कहने लगे स्वामी जी एक बात और भी है साथ। हमने कहा, कहते धर्म, कर्म, शर्म के साथ मर्म भी छूटते जा रहे हैं। और हमने कहा बिल्कुल सत्य है कि त्योहारों के मर्म कहाँ हम समझ पा रहे हैं। दीपावली केवल इतने तक रह गए कि बस पटाखे बजा दो, आतिशबाजी कर दो, या बाहर की कुछ ये रोशनियां लगा दो। वो तो इस बार एक आह्वान हुआ देश में और बहुतों ने पालन भी किया कि स्वदेशी का प्रयोग करने का। अपना राष्ट्र अपना गौरव, अपनी परंपराएं अपना गौरव, और ये निश्चित होना ही चाहिए। हर देशवासी के मन में ये भाव निश्चित होना चाहिए कि मेरा देश मेरा गौरव, मेरी परंपराएं मेरा गौरव, मेरी संस्कृति मेरा गौरव। और वो तभी होगा ना कि जब उसके मर्म को समझेंगे। लेकिन हम तो उतने तक रह गए, होली आई तो केवल रंग डाल दो और कई बार रंग के साथ हुड़दंग कर लो। दिवाली आई तो कहीं ये पटाखे चला लो और कुछ कुछ और विकृतियां साथ आ गई। मर्म ना समझने के कारण से कुछ और विकृतियां साथ जुड़ गई, नशों की और द्यूत इत्यादि की भी आज के दिन। लेकिन मर्म समझना चाहिए। और या फिर हमने मर्म अगर समझा तो इतना जरूर समझा कि सबने एक मर्म तो अवश्य सबने समझा कि दीपावली के दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी का भाव साथ आज के दिन ही है, तो एक मर्म हमने ये तो अवश्य समझा कि पंडित जी लक्ष्मी पूजा का टाइम कौन सा है। हाँ, वो तो सब जानते हैं, उतना सब कर लेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा। अरे भाई, राम की पूजा पहले करो, दीपावली राम के कारण से है। और जहां राम आएंगे, नारायण आएंगे, तो लक्ष्मी तो अपने आप साथ आएगी। और अगर केवल लक्ष्मी के साथ पीछे रहे, नारायण तो फिर अपने उसमें भाव में है ही है। तो दीपावली का पर्व तो इसकी परम प्रेरणा है कि पहले राम आए और लक्ष्मी पूजन भी करो साथ। लेकिन हम सिमट कर रह गए वहीं तक, मर्म न जानने के कारण, न समझने के कारण। और इसीलिए आवश्यकता है कि हम त्योहारों के मर्म को भी समझें। और दीपावली का मर्म यही है कि प्रभु के आगमन पे ही ये प्रकाश उत्सव हुआ था, तब भी और आज भी। और एक बात और हमें लगती है, देखो अभी अवधाम जाना हुआ, जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन और वो कार्यक्रम था, उससे पहले क्या था? जैसे प्रभु को तब वनवास दिया हुआ था तो अयोध्या में सूनापन था, ऐसे ही हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं प्रभु का ये भी वनवास वाला ही रूप है कि प्रभु एक टीन की शेड में, टीन की चद्दर है और उसके भीतर रामलला विराजित है। और सच में हर राम भक्त का हृदय जा करके बल्कि आहत होता था, राहत मिलने की जगह आहत होता था कि हम रहते हैं इतने अच्छे अच्छे मकानों में, और जिनकी उपासना करते हैं, जिन राघव की, जिन राम की, वो यहाँ एक टीन की शेड में है, और वो भी उनकी जन्मभूमि में। तो एक निराशा का सा वातावरण था तब तक। लेकिन फिर से
जब 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ, मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और प्रभु राम के लिए तैयारी होने लगी कि एक सुंदर दिव्य भव्य स्वरूप की, तो तब फिर लगा कि मानो फिर से अब ये वनवास काल भी पूरा हो करके, और अब कल के दिन अयोध्या में लगभग 5.25 लाख से भी अधिक दिए सरयू के तट पर, राम घाट पर, राम की पैड़ी पर, वहां 5.25 लाख दियों से अयोध्या कल की रात में जगमगाई। एक नया प्रकाश, एक नई आस, एक नया विश्वास फिर से जगा। भगवान राम हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, और ये दीपावली का पर्व इसीलिए हमारे पर्वों में एक अलग महत्व का स्थान रखता है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात हम निश्चित ध्यान में रखें कि प्रभु को जीवन में आगे रखें। भक्ति भी यही है गीता की। गीता के अनुसार भी भक्ति योग यही है कि जीवन के हर व्यवहार में आगे प्रभु को रखो, पीछे नहीं। एक और बात ध्यान में आ रही है प्रभु राम को लेकर ही, कि जब वनवास हो गया, भरत ननिहाल से वापस आए और आकर के सीधा गए गुरुदेव के पास। जैसे ही सारे घटनाक्रम का पता चला और गुरुदेव को कहने लगे, गुरुदेव आपके यहां होते होते अनर्थ हो गया सारा अयोध्या में, और मुझे तो लगता है गुरुदेव आपकी व्यवस्था भी इस विषय को लेकर उचित नहीं रही। वशिष्ठ जी महाराज चौंके, भरत इसका अभिप्राय ये कि तू सारे घटनाक्रम में मेरे आगे भी प्रश्न लगा रहा है। भरत ने कहा, गुरुदेव आपके आगे प्रश्न नहीं लगा रहा, ये जो इस घटनाक्रम की एक व्यवस्था बनी और जिस ढंग से बनी, मेरा प्रश्न केवल उसके लिए है। कहा वो कैसे? भरत ने कहा, गुरुदेव वो इसलिए, याद करो कैकेयी ने जो 2 वर मांगे थे वो क्या मांगे थे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, वर तो यही मांगे थे। पहले वर में तेरे लिए राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम के लिए वनवास। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत ही टीका, देहु प्रथम वर भरत ही टीका। और फिर बल्कि बीच में कैकेयी रुकी, एक बार तो उसकी जीवा थोड़ा लड़खड़ाई, और इसलिए सीधा नहीं वर मांगा उसने, मांगहूं दूसर पुनि कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वर तो सीधा मांग लिया कि भरत के लिए राज्य सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत ही टीका। लेकिन दूसरा वर मांगते मांगते, जो भरत ने तो आने के बाद कैकेयी से यहां तक कह दिया था कि राम का वनवास तेरी वाणी पर आ कैसे गया। वो शब्द बड़े मुश्किल हैं वाणी पर लाते हुए, कि जीवा पर छाले नहीं पड़ गए तेरे, ऐसी शब्द हैं वहां उस समय। लेकिन इतना अवश्य है कैकेयी के शब्दों में आप देखें, एक बार तो कैकेयी की भी सोच में तो पड़ ही गई, जब ये कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत ही टीका, लेकिन मांगहूं दूसर पुनि कर जोरी। मैं हाथ जोड़ करके दूसरा वर मांग रही हूं, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरे इस मनोरथ को पूरा करो। क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी।
भरत ने कहा, गुरुदेव ये वरों की व्यवस्था आपने उल्टी क्यों होने दी अपने होते हुए? कहा मतलब? भरत ने कहा, गुरुदेव मतलब स्पष्ट है कि जब पहला वर मेरे लिए राज्याभिषेक और दूसरा वर राम के लिए वनवास, तो ये उल्टा क्रम क्यों हुआ कि राम को वनवास पहले भेज दिया गया और मुझे ननिहाल से फिर बुलाया गया, अर्थात जो पीछे था उसे आगे कर दिया गया और जो आगे था उसे पीछे कर दिया गया और सारा अनर्थ हो गया। गुरुदेव अगर आप इतना भी कर लेते कि वरों की व्यवस्था का क्रम वही रहता, पहले वर के अनुसार मेरा राज्याभिषेक था ना, तो मुझे बुलवाते, ये कहते कि कैकेयी तूने पहला वर भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा है तो पहले भरत को ननिहाल से बुलाया जाए, उसके राज्याभिषेक की तैयारी की जाए और राज तिलक करके फिर राम को वनवास भेजा जाए। और गुरुदेव यदि आपने ऐसा करवा लिया होता, मुझे ननिहाल से बुलवा लिया होता और मैं अयोध्या आ गया होता, तो फिर मैं देखता मेरे यहां होते राम को कौन वन भेजता। वरों की व्यवस्था उल्टी होगी, जो पीछे वो आगे, और यही तो हमारे जीवन में भी हो रहा है। जिस प्रभु को आगे रखना है उसको हम सूची में बिल्कुल पीछे करके रखेंगे। इस संसार परमात्मा के कारण है। भक्ति क्या है कि जब हम हर काम में प्रभु का भाव साधिए तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। अर्जुन, जो अपने सारे कर्म मेरे अर्पण करके, अर्थात पहले मुझे स्मरण करके, आज प्रातःकाल जो सामूहिक पाठ हुआ 17वें अध्याय का, उसमें भी जब ये ओम तत् सत इन 3 शब्दों की व्याख्या गीता जी के 17वें अध्याय में 24, 25, 26 श्लोक में आप वहां देखेंगे, वहां भी यही बात आई कि पहले तदित्यनभिसंधाये, पहले प्रभु का नाम स्मरण करके फिर अपनी क्रियाओं को प्रारंभ करो। और हम तो एक बात और प्राय कहते हैं, केवल कहते नहीं, प्रयास करते हैं कि स्वयं भी और सब भी इस बात के साथ पक्के हों कि प्रातःकाल दिन की भी शुरुआत यदि हो तो दिन की शुरुआत भी प्रभु के साथ हो। थोड़ा और निकट आए, दिन में वाणी जब खुले, प्रातःकाल उठते ही वाणी पर पहला शब्द जो आए वो प्रभु के नाम का हो। स्टार्ट द डे विद गॉड। दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से। कोई आगे सामने है तो उससे कर दो भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, जो भी आपको प्रिय लगता है, कोई आग्रह नहीं उसमें। लेकिन अपनी वाणी से निकला, जो सामने होगा उसकी वाणी से निकला। दिन का जुबान उसकी कृपा से चल रही है, ये ध्यान रखो। और इसलिए जुबान पर दिन का पहला शब्द प्रभु का आए। उठते ही कहीं बुड़बुड़ाने लगते हैं, आंख खुलेगी अगर कोई उठा दे तो एकदम ऐसे। दिन की शुरुआत प्रभु के साथ, ऐसा निश्चित करें। और ऐसे ही हर क्रिया में प्रभु को आगे रखें। जीवन की व्यवस्था सही रहेगी। और अगर प्रभु पीछे हो गए, संसार आगे हो गया, बस वहीं से व्यवस्थाओं में बिगाड़ शुरू होता है। दीपावली का पर्व इस रूप में भी एक प्रेरणा है कि प्रभु को हम अपनी हर क्रिया में आगे रखें। तो आज का ये पर्व, दीपों का पर्व, एक प्रेरणा का पर्व, भगवद गीता के 12वें अध्याय का जो 6वां श्लोक जो हमारी चर्चा में अभी आना है, उसको आज थोड़ा सा हमने बीच बीच में लिया। आगे विस्तार से उसी क्रम में हम रहेंगे, लेकिन आज बस इतनी सी बात ध्यान में रखें कि दीपावली का ये पावन पर्व
प्रकाश का ये पावन पर्व, क्योंकि इस वर्ष कोरोना महामारी के एक साए में ही है ये पर्व। आज भी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव बना हुआ है। अपने देश में भी कहीं कुछ गति अधिक पकड़ रहा है, कहीं थोड़ा कमी भी आई है, लेकिन तो भी हमें कुछ सावधानियां तो रखनी ही है। ये भी देखा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ने पर कोरोना की आशंकाएं भी बढ़ती हैं साथ, और इसीलिए हमें इस बार की दीपावली पर यथासंभव आतिशबाजी, पटाखों इत्यादि से परहेज रखना है। दिए जलाएं, निश्चित रूप से जलाएं, और उसमें भी हम अधिक से अधिक प्रयोग अपने दियों का करें। एक आह्वान राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और अपने हरियाणा गौ सेवा आयोग से भी, अपनी ओर से भी ये किया गया कि इस बार अगर संभव हो, उपलब्ध हो पाए तो कामधेनु दीपावली के रूप में गाय के गोबर के बने हुए दियों से दीपावली करें। जितना अब होगा होगा, लेकिन इस बार की गीता जयंती को हम उस रूप में लेंगे कि जहाँ जैसा अभी काव्य पाठ मनोज की ओर से था, तो उसमें वर्तमान का एक उपाय, घर घर गीता घर घर गाय। और हमने तो शुरू से ही ये आह्वान किया कि गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। और इस दृष्टि से लें तो वो आह्वान भी किया गया कि उपलब्ध हो तो वो, नहीं तो दिए जलाएं। और दिया सबसे पहला जो दिया जलाएं ना आज, वो अपने नाम का जलाएं। आप कहेंगे महाराज अपने नाम का दिया जलाएं? अपने नाम का इसलिए जलाओ कि मेरे अंदर किसी, पहला दिया इस रूप में कि मेरे अंदर किसी तरह की कोई कड़वाहट भरी है किसी के लिए, मेरे अंदर अगर क्रोध भरा हुआ है, या मेरे अंदर किसी तरह की, किसी के अंदर कोई नशे की वृत्ति है, कोई क्रोध की वृत्ति है जो भरी हुई है, वो अंधकार दूर हो और मेरे अंदर शांति का, प्रेम का, सद्भाव का, सद्वृत्तियों का प्रकाश हो। हे प्रभु, ये पहला दिया मैं उसके लिए जला रहा हूं। और फिर एक दिया पारिवारिक सद्भावनाओं का नाम का भी जलाना चाहिए। एक दिया राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र के गौरव के नाम का भी जलाना चाहिए। एक दिया अपनी हिंदू संस्कृति के गर्व के नाम का भी जलाना चाहिए। और ऐसे हम आज के दिन कुछ दिए जलाएं। एक दिया कोरोना का जो साया है उससे मुक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि ये कोरोना महामारी का जो अंधकार छा गया पूरे विश्व में, प्रभु कृपा करो आज की ये दीपावली का प्रकाश, ये दिया उस कोरोना महामारी के अंधकार को अब समाप्त करे। एक दिया उसके लिए जला लेना। और हो सके तो एक दिया, हो सके क्यों, निश्चित करें कि एक दिया राष्ट्र की सीमाओं के प्रहरी सेनानियों के नाम का, एक दिया शहीदों के नाम का जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अर्पित हो गए, कुछ इस ढंग के भाव। और एक दिया प्रभु की कृपा का प्रकाश सर्वत्र फैले, सर्वत्र। मन मंदिर मेरा सूना पड़ा है, मन मंदिर मेरा सूना पड़ा है, आकर करो बसेरा भगवन, आकर करो बसेरा। हो आकर करो बसेरा भगवन, आकर करो बसेरा। भक्ति ज्ञान का दीप जला के, भक्ति ज्ञान का दीप जला के, अपनी कृपा का दीप जला के, अपनी कृपा का दीप जला के, दूर करो ये अंधेरा भगवन,
दूर करो ये अंधेरा। ओ दूर करो ये अंधेरा भगवन, दूर करो ये अंधेरा। ओ प्यारे दूर करो ये अंधेरा भगवन, दूर करो ये अंधेरा। ओ दूर करो ये अंधेरा भगवन, दूर करो ये अंधेरा। मुझे एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। मुझे एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। मेरे हृदय लगाओ डेरा भगवन, हृदय लगाओ डेरा। मेरे हृदय लगाओ डेरा भगवन, हृदय लगाओ डेरा। मुझे एक सहारा तेरा। मुझे एक सहारा